माँ क्या चाहती है साहब? एक माँ क्या चाहती है? धन दौलत जेवर क्या चाहती है साहब? बच्चों की खुशी, बच्चों की खुशी। चोट बच्चों को लगती है, दर्द माँ को होता है। एक काम करना साहब, यहां से घर जाओ ना, एक कागज लेना, कागज के एक तरफ लिखना मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया। 9 महीने तक गर्भ में रखा, दर्द सहा, तकलीफ सही, कई बार भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया, कई बार गीले में खुद सोई, मुझे सूखे में सुलाया, कितने सारी जिल्लतें सही। और एक तरफ लिखना मैंने मेरी माँ के लिए क्या क्या किया। शर्म आ जाए ना तो ढंग से कर लेना, आसिफ, ढंग से कर लेना। रूठना भी तुमसे है, मनाना भी तुमको है, लड़ना भी तुमसे है और जीवन की हर खुशी भी तुमसे है। तब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि आपकी पत्नी जो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ आई, अपने माँ बाप को छोड़कर आपके माँ बाप को अपना माँ बाप माना, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अपने आपको आपके रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार माना, अपने घर को छोड़कर आपके घर को अपना घर माना और आपको अपना सब कुछ माना, क्या नहीं था उसके घर में? खाने के लिए अनाज था, रहने के लिए घर था, पहनने के लिए कपड़े थे, माँ बाप का प्यार था। क्यों आई आपके साथ? एक उम्मीद करके आई कि मेरे जीवन के अधूरे सपने ये मेरा राजकुमार पूरा करेगा। मेरा सवाल है आपसे, आज कर पा रहे हैं? दिल पर हाथ रख करके बताइए, जितने भी यहां पर वीर पुरुष बैठे हैं, दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या सच में आपकी पत्नी खुश है? क्या सच में आप अपनी पत्नी का सपना पूरा कर पा रहे हैं? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है, मुझे मत जवाब दीजिए, आप पूछिए अपने आप से। करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? आज संकल्प लीजिए कि मैं अपनी कमजोरियों का बहाना नहीं बनाऊंगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, थोड़ा सीखूंगा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का सपना पूरा करना है। आप 60 किलो का वजन लेके चल रहे हो। वजन मतलब जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, व्यापार की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी। तो बोले आप 60 किलो का वजन लेके चल रहे हो, मैं आपका वजन उतार नहीं सकता, क्योंकि कोई किसी का वजन उतार नहीं सकता। हर आदमी को अपना वजन खुद लेके चलना होता है, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी खुद लेके चलनी होती है। बोले मैं तो बल्कि तुमको 10 किलो का वजन और देने के लिए आया हूं। ये क्या है? आरसीएम। समय तो यहां भी देना पड़ेगा ना, सब घंटा 2 घंटा ही सही देना पड़ेगा ना। बोले मैं तो 10 किलो का वजन और देने आया हूं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मना कर दो लेने से, नहीं साहब मुझे आपका 10 किलो नहीं चाहिए, मेरा 60 किलो ठीक है, मैं इसी को लेकर चलूंगा जीवन भर। और या अगले 2 साल के लिए 60 की जगह 70 किलो का वजन लेके चलो। बोले अगर ये तकलीफ, जहां इतने पंगे हैं थोड़ा पंगा और सही, जहां इतना दर्द है थोड़ा दर्द और सही, जहां इतनी तकलीफ है थोड़ी तकलीफ और सही। बोले अगर 2 साल के लिए 60 की जगह 70 किलो का वजन लेकर चलोगे तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं 2 साल के बाद ये 10 किलो का वजन उतर जाएगा, तुम्हारे 60 किलो को लेके उतर जाएगा। उसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई वजन नहीं होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई साहब? क्या समझ में आया आपको? आपको क्या समझ में आया मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या समझ में आया मैं बता देता हूं। मुझे समझ में आ गया कि साहब अगर स्वर्ग अपने को जाना है तो मरना भी अपने को ही पड़ेगा। आप कहां से टाइम मैनेज करोगे? आप घर के कामों में से समय कैसे निकालोगे? खेती करते हुए कैसे टाइम निकालोगे? टीचर आप है तो कैसे समय निकालोगे? डॉक्टर इंजीनियर है कैसे समय निकालोगे? ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको कोई नहीं बता सकता आप समय कैसे निकालोगे, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि आप ही की तरह जिंदगी जीने वाले कई लोगों ने समय निकाला, क्योंकि उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना था। अगर आपको करना है तो आप भी समय निकाल सकते हो। छोटी छोटी 3 कहानियां सुनाऊंगा लास्ट में, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। क्योंकि मैं यहां पर आपको आरसीएम का प्लान दिखाना नहीं आया, वो तो आपके सीनियर आपके प्लान आपको दिखा ही रहे हैं, वो तो आपको बता ही रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए यहां पर आया हूं। अगर मेरे आने से किसी एक की भी आत्मा जाग गई और उसने जीवन में कुछ कर लिया तो मुझे लगेगा मेरा आना सफल हो गया। छोटी छोटी 3 कहानियां सुनाऊंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग आएंगे, सचिन अग्रवाल कई आएंगे, बड़े बड़े लीडर कई आएंगे। किसी लीडर के आने से, किसी लीडर के बात करने से आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। आपकी जिंदगी बदलती है आपके डिसीजन से। इस हाई पावर वातावरण में, इस एनर्जेटिक माहौल में आप जो डिसीजन यहां से लेकर जाएंगे वो डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आपका निर्णय, आपका निर्णय। तो 3 कहानियां जिससे आपके निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। क्यों करना है आरसीएम? क्यों लेना चाहिए आपको ये दर्द? क्यों लेना चाहिए ये एक्स्ट्रा तकलीफ?
इतनी सारी तकलीफ पहले से है, नौकरी की तकलीफ है, दुकानदारी की तकलीफ है, घर परिवार की तकलीफ है, काम धंधे की तकलीफ है, फिर क्यों एक तकलीफ और लेना है? क्यों आरसीएम सीखना है? क्यों आरसीएम करना है? 3 छोटी छोटी कहानियां। सबसे पहली कहानी, एक पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, और पति भी करता ही होगा शायद, लेकिन पत्नी को लगा कि आज थोड़ा चेक करके देखें करता है कि नहीं करता है, ट्रायल करके देखते हैं। तो उसने एक लेटर लिखा, ध्यान से सुनिएगा, एक लेटर लिखा, मैं तुमको छोड़ के जा रही हूं, तुम आज से आजाद हो, जो चाहे वो करो, मैं जा रही हूं। लेटर लिखा, पलंग के ऊपर रखा, खुद पलंग के नीचे छुप गई। उसको लगा पति आएगा, लेटर पढ़ेगा, प्यार करता है, रोने लगेगा, मैं बाहर निकलूंगी, गले से लगा लूंगी कि मैं कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूं। पति आया, लेटर पढ़ा, मैन आर मैन, मैन आर मैन, लेटर पढ़ा, नाचने लगा, मजा आ गया, मेरी पत्नी गई, मेरी पत्नी गई, मुसीबत गई। और सीटी बजाते हुए नाचते हुए फोन करता है, तैयार हो कि आ जाओ घूमने चलेंगे। पत्नी गई, बला टली। और फिर कुछ लिखा, तैयार होकर सीटी बजाते हुए बाहर निकल गया। पत्नी को काटो तो खून नहीं, बोली ये क्या हो गया, इसे तो अंधेरे में थी वही ठीक था, अब तो घर ही पूरा टूट गया। बड़े दुखी मन से रोते हुए बाहर निकली, और उसको याद आया कि पति जाते जाते कुछ लिख कर रख कर गया है। उसने जाके कागज उठाया, और कागज में लिखा था, इतना ध्यान से क्या सुन रहे उस कागज में लिखा था, सामने की दुकान पे जा रहा हूं बिस्किट लाने, चाय बना के रखना, पगली तेरे पांव नजर आ गए थे। ये रिश्ता है पति पत्नी का, रूठना भी तुमसे है, मनाना भी तुमको है, लड़ना भी तुमसे है, और जीवन की हर खुशी भी तुमसे है। सब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, कि आपकी पत्नी जो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ आई, अपने माँ बाप को छोड़कर आपके माँ बाप को अपना माँ बाप माना, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अपने आपको आपके रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार माना, अपने घर को छोड़कर आपके घर को अपना घर माना, और आपको अपना सब कुछ माना, क्या नहीं था उसके घर में? खाने के लिए अनाज था, रहने के लिए घर था, पहनने के लिए कपड़े थे, माँ बाप का प्यार था। क्यों आई आपके साथ? एक उम्मीद करके आई कि मेरे जीवन के अधूरे सपने ये मेरा राजकुमार पूरा करेगा। मेरा सवाल है आपसे, आज कर पा रहे हैं? दिल पर हाथ रख करके बताइए, जितने भी यहां पर वीर पुरुष बैठे हैं, दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या सच में आपकी पत्नी खुश है? क्या सच में आप अपनी पत्नी का सपना पूरा कर पा रहे हैं? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना, मुझे मत जवाब दीजिए, आप पूछिए अपने आप से। करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? आज संकल्प लीजिए कि मैं अपनी कमजोरियों का बहाना नहीं बनाऊंगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, थोड़ा सीखूंगा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का सपना पूरा करना है। एक लड़का जिसके पिता का देहांत हो गया, रोजी रोटी की तलाश में वो शहर आया, मां से कहा कि मां तुम भी चलो, तो मां ने कहा मैं गांव का घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। 5 साल तक वो काम करता रहा, पैसे कमाए, बहुत एक्साइटेड होकर घर वापस आया मां से मिलने के लिए। मां से मिलने के लिए बहुत बेताब था, क्योंकि मां से प्यार करता था। मां को सामने बिठाया और मां के सामने पूरी कहानी बताता गया। मां तुमको पता है फिर क्या हुआ, मां फिर ये हुआ, मां फिर ये, 5 साल तक कितनी सारी चीजें हुई होगी सब बताने, एक्साइटेड था। मां फिर ऐसा हुआ, मां फिर ऐसा, मां फिर ऐसा। आधा घंटे तक नॉन स्टॉप बोलता रहा। मां कुछ नहीं बोलती थी, खाली देखती रहती थी। आधा घंटे के बाद वो मां के पास आया और मां को बोला, मां तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, तुम भी कुछ बोलो ना। तो मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने गले से लगा लिया और कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम कि तू क्या बोल रहा है इतनी देर से, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बहरी हो गई हूं कुछ दिनों पहले से, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे मरने के पहले मैंने तेरा चेहरा देख लिया। एक मां क्या चाहती है साहब? एक मां क्या चाहती है? धन दौलत जेवर क्या चाहती है साहब? बच्चों की खुशी, बच्चों की खुशी। चोट बच्चों को लगती है, दर्द मां को होता है। एक काम करना साहब, यहां से घर जाओ ना, एक कागज लेना, कागज के एक तरफ लिखना, मेरी मां ने मेरे लिए क्या क्या किया, 9 महीने तक गर्भ में रखा, दर्द सहा, तकलीफ सही, कई बार भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया, कई बार गीले में खुद सोई, मुझे सूखे में सुलाया, कितने सारी जिल्लतें सही। और एक तरफ लिखना, मैंने मेरी मां के लिए क्या क्या किया। शर्म आ जाए ना तो ढंग से कर लेना, आरसीएम ढंग से कर लेना। मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी बताओ आपका सपना क्या है, मैं पूरा करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लायक बेटे ये बेटियां हैं जिन्होंने अपनी मां से पूछा है कि मां बताओ तुम्हारा क्या सपना है, मैं तुम्हारा लायक बेटा, मैं तुम्हारी लायक बेटी, हम पूरा करेंगे, हम लिखेंगे उसको, हम पूरा करेंगे। कितने लोगों ने पूछा है, लिखा है?
2-3 लोग, हम नहीं पूछते। हमको लगता है कुछ ऐसा बोल दे हम पूरा नहीं कर पाए, क्या मतलब, इसलिए पूछते ही नहीं है। मैंने पूछा मेरी मम्मी से, क्योंकि मेरे पास आरसीएम था और मुझे भरोसा था आरसीएम पर, और मुझे भरोसा था अपनी मेहनत पर। मैंने कहा मम्मी आप बताओ आपके सपने क्या है। मम्मी ने कहा नहीं मैं खुश हूँ। माँ बताती कहाँ है, उन्होंने कहा नहीं मैं खुश हूँ। मैं कहा नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो मम्मी ने बड़ी मुश्किल से बताया कि बचपन से मैं फिल्मों में गानों में कश्मीर की वादियाँ दिखती थी, मेरा सपना है मैं कभी कश्मीर जाऊँ, लेकिन मैं खुश हूँ, जरूरी नहीं है मैं खुश हूँ, ठीक है। मैंने लिखा अपनी मम्मी को कश्मीर लेके जाना है। 2010 में जब मैं अपनी मम्मी को और अपनी वाइफ को एक साथ कश्मीर लेकर के गया, और वहाँ एयरपोर्ट पे 4 कार और 11 लोग हमें रिसीव करने के लिए आए, माला बुके लेकर के। पूरे एयरपोर्ट का माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कुछ वीआईपीज आए हैं, और मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गया, और मेरी मम्मी ने कहा मुझे आज समझ में आ रहा है कि आरसीएम क्या चीज है। क्या है आरसीएम? क्या है आरसीएम? साबुन, तेल, हल्दी, मिर्ची? क्या है आरसीएम? आरसीएम आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू ला सकता है साहब। डिसीजन लेना होगा आपको, डिसीजन लेना होगा आपको। मेरी बातें नहीं, आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को बदलेगा। एक बेटा अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मुझे बाइक चाहिए। पिताजी ने कहा कि बेटा हम गरीब हैं, मुझे थोड़ा समय दे। दोपहर तक बेटा नाराज हो गया, पैसा ऊपर लेके जाएंगे, बेटे को बाइक नहीं दिला सकते, इतना पैसा रखा हुआ है, झूठ बोलते हैं मुझसे पैसा नहीं है, और घर छोड़ के निकल गया। नहीं रहना मुझे इस घर में, किसी को बिना बताए चुपचाप निकल गया। अभी कुछ दूर गया होगा कि अचानक पैर में कुछ चुभा, नीचे झुक के देखता है तो देखता है कि गलती से पिताजी का जूता पहनकर आ गया, और खोल के देखता है तो पता चलता है नीचे मतलब जूते के अंदर में एक किल निकली हुई है, और वो किल चुभी, थोड़ा खून निकला, इसलिए दर्द हुआ। उसने देखा पिताजी का जूता किल निकली हुई है। थोड़ा और आगे गया तो देखा मोजा गीला हो गया। उसने देखा सड़क पे पानी है और पिताजी के जूते की तल्ली फटी हुई है। उसको सारी पिक्चर क्लियर हो गई, सारी बात समझ में आ गई। उसको याद आया कि मम्मी ने अभी 1 हफ्ता पहले पिताजी से कहा था कि अपने लिए एक जूता खरीद लो, तो मेरे पिता ने कहा था अरे पगली एकदम नया है, अभी 6 महीने और चलेगा। ये नया है, ये नया है। उसको समझ में आ गया कि मेरे पिता ने कभी अपना दर्द हमें नहीं बताया, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जान लगा दिया। कभी ये नहीं बोला मैं कर नहीं सकता, खाली ये बोला हम गरीब हैं थोड़ा टाइम दे दे। टाइम लिया लेकिन करके दिखाया पूरा। बड़ा दुख हुआ कि मैं जाके पिताजी से वापस माफी मांगूंगा, लेकिन वो घर से निकलते समय एक डायरी उठा लाया था कि पिताजी इसमें चुपचाप कुछ लिखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, शायद पैसों का हिसाब लिखते हैं। ये सोचकर उठा लाया था कि अकेले में पढ़ के देखेंगे कितना कितना पैसा है। डायरी खोला, पहले पन्ने पे लिखा था मेरे परिवार के सपने, मेरे परिवार के सपने। उसमें उसकी मम्मी के लिए सपने थे, घर के लिए सपने थे, उसके लिए सपने थे, बहुत सारे सपने लिखे थे। अगले पन्ने पे पलटा तो उसमें लिखा था पापा का कि मेरे खुद के सपने। आप गेस कर सकते हैं क्या सपना लिखा होगा? मेरे खुद के सपने, क्या सपना लिखा होगा? एक ही सपना लिखा था, एक ही, ओनली वन लिखा हुआ था। इधर तो एक पूरी लंबी लिस्ट थी परिवार के सपने, और अगले पन्ने पर एक ही सपना लिखा हुआ था। क्या लिखा होगा गेस कर सकते हैं? एक ही सपना लिखा था, खुद के लिए अच्छा जूता मुझे पहनने को मिले और मैं वो खरीदना चाहता हूं। लिखा है, कई साल पहले लिखा है, आज तक पूरा नहीं किया। सपना है, पूरा नहीं किया। उसको सारी बात बच्चे को समझ में आ गई कि पिताजी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे लिए किया। अगला पन्ना पलटा तो उसमें एक लिस्ट थी कि मेरे कर्जे, लोन, और उसमें लिखा था कि बच्चे की लैपटॉप के लिए उधार, बच्चे की कॉलेज की फीस के लिए उधार। उसको पूरा क्लियर हो गया कि साहब पिता ने सारी जरूरतें पूरी की, भले उधार लेकर की। वो रोने लगा कि मैं अब रुक नहीं सकता, पिताजी के पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। वो घर वापस आया तो देखता है पिताजी घर पे नहीं है। अचानक अगला पन्ना पलटा, अगर अगले पन्ने पे लिखा था आज की तारीख डालकर बच्चे की बाइक के लिए 70,000 उधार। उसको समझ में आ गया पिताजी कहाँ है। भागा भागा नजदीक के बाइक के शोरूम में गया, देखा पिताजी बाइक पसंद कर रहे हैं, जाके पिताजी के पैरों में गिर गया। कहा पिताजी मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे बाइक नहीं चाहिए, मैं कसम खाता हूं आज के बाद बाइक तब खरीदूंगा जब मैं खुद कमाना शुरू कर दूंगा। और पिताजी मुझे सारी बात समझ में आ गई है, पिताजी ये 70,000 रुपये लेकर मेरे साथ चलिए, इसमें से 65,000 रुपये उसको वापस कीजिए जिससे आपने उधार लिया, हमें और उधार नहीं लेना है, और 5,000 लेकर मेरे साथ दुकान में चलिए, शोरूम में चलिए, आपके लिए जूता खरीदना है पिताजी और इसका पैसा मैं चुकाऊंगा। तब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरतों के लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं। अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि माँ बाप, उनके भी कुछ सपने रहे होंगे कभी। और मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हैं? कितने लोगों के माँ बाप जिंदा हैं? आप सौभाग्यशाली हैं साहब, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप अभी भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जिनके जिंदा नहीं है वो उनके लिए कीजिए जिनके माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन जिनके जिंदा है ना, आप अभी भी कुछ कर सकते हैं, मगर वो हमेशा के लिए नहीं है। समय बीत रहा है, धीरे धीरे आपकी उम्र बड़ी हो रही है,
आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ करना है तो आज करना है। मैं जाते जाते एक वादा आपसे लेना चाहता हूं, कितने लोग वादा करेंगे? देखिए साहब, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं उन लोगों से कि वो ये वादा करें जिनको मेरी बात समझ में आई, और वो ये वादा करें सर आज के बाद समय बर्बाद नहीं करेंगे। है ये वादा? आज के बाद इधर उधर की बातों में, फालतू की चीजों में, रील देखने में, रील स्क्रॉल करने में, टीवी के वाहियात सीरियल में, फालतू की मूवीज में, इधर उधर की गप्पे मारने में, एक दूसरे से रूठने मनाने में, गिले शिकवे रखने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आज से हम एक मिशन में हैं। हमें अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं और हमें नए भारत का निर्माण करना है।